तस्वीर जो आपने घर में लगाया है, बिना मंदिर में बाबा श्याम को दर्शन कराए हुए, बिना पुजारी जी महाराज के हाथ लगाए हुए। श्याम जरा से बस पार तो आजा, मिटा जा एक बार बाबा, कष्ट निहारो एक बार रे, फुर्सत मिले तो एक बार। क्या चाहता हूँ क्या बोलूं बाबा, सब जानते सारे, इतनी दया तो रख लेना मुझ पे बाबा, पास हो तेरे आता रहूंगा दरबार। बाबा कृपा ही रखना हर बार में, फुर्सत मिले तो एक बार आजा आजा आजा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम पहली बार बाबा के दरबार जाते हैं तो दरबार से हम कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बाबा के दरबार से कोई मोर छड़ी लाता है, कोई गुलाब के फूल लेकर आता है और कोई कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, जिसको पता है कि यहाँ से क्या हमें लेकर आना चाहिए। चाहे वो खरीद कर लाते हैं, चाहे वो मिल जाता है किसी न किसी रूप से। तो देखिए श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की कोई भी तस्वीर या फोटो या कोई भी शीश वाली जो छोटी मूर्ति होती है वो लेकर आना चाहते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले हमें क्या प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। अपने घर में लाने से पहले छोटी शीश वाली मूर्ति को या तस्वीर जो हम लगाते हैं उनको किस प्रकार से विराजमान करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न आप सभी के आते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम की शीश वाली मूर्ति या छोटी तस्वीर लेकर आते हैं तो डायरेक्ट लाकर घर में लगा देते हैं और उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा करते हैं तो उसका संपूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है। इसका कारण ये है कि जब हम इस प्रकार से पूजा करते हैं तो जहाँ से आप खरीद कर लाते हैं, तो जिस दुकान में बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति रहती है या मान लीजिए बाबा श्याम की तस्वीर होती है, तो वहाँ तो बहुत सारी तस्वीर होती है, बहुत सारी मूर्ति होती है, तो उस दुकान वाले पर तो बाबा श्याम की तो कृपा ही कृपा बनेगी इस प्रकार से। परंतु उसने बाबा श्याम की जो शीश वाली फ़ोटो है या छोटी वाली मूर्ति है बेचने के लिए उसने रखी है, जिस तस्वीर को जाके हम खरीदते हैं और ख़रीद के लाने के बाद सीधा अपने घर में आके टांग देते हैं। तो घर में आके आपने तस्वीर लगा दी है या मूर्ति सीधे आके अपने मंदिर में रख दी है, या जो छोटी शीश वाली मूर्ति है वो सीधा लाकर अपने मंदिर में रख दी है और आप सीधे पूजा करने लग जाते हैं, तो क्या आपको उसका फल मिलेगा? ये तो आपको समझदार हैं। जब दुकान में तस्वीर इस प्रकार से रखी थी तो उसी तस्वीर को दुकान से उठा के आपने सीधा अपने घर में रख दिया है, तो तस्वीर का तो महत्व वही रहेगा जो उस दुकान में थी, और जब दुकान से आप अपने घर में ले आए तब भी वही महत्व रहेगा। तो उसमें फ़र्क क्या हुआ? तो इसी फ़र्क को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, जब हम तस्वीर वगैरह खरीदते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कराई जाती है। परंतु मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाबा श्याम की जो तस्वीर है या छोटी शीश वाली मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा आप अपने घर में कराओ। प्राण प्रतिष्ठा के बहुत सारे नियम होते हैं, ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है और बहुत सारे नियम कायदे से मंत्र के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवाए जाते हैं। और उसके बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा आपने करवा दी है मूर्ति में तो उनकी आराधना भी उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से मंदिरों में की जाती है, क्योंकि मंदिर में जब मूर्ति की स्थापना होती है तो पूरी विधि विधान के साथ होती है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ होती है। परंतु घर में इतने नियम हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि घर में हम कभी रहते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, तो हमें किस प्रकार से बाबा श्याम की जो शीश वाली मूर्ति है या हम जो तस्वीर लेकर आते हैं, कम से कम हम उस तस्वीर की अपनी नज़र में किस प्रकार से सिद्ध कर दें जिससे कि हमें ये लगे कि बाबा श्याम हमारे साथ हैं इस तस्वीर के माध्यम से या छोटी शीश वाली मूर्ति के माध्यम से हमारे साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं, आप देखते होंगे जब हम दिवाली पर जब हम लक्ष्मी गणेश की एक मूर्ति भी लेकर आते हैं तो उसको भी पेपर में लपेट कर और उसके बाद जो उनकी आंखों पर जो कागज़ लिपटा होता है या पेपर में लिपटे होते हैं वो हटा के तब हम वहाँ पर
रखते हैं, विराजमान करते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप बाबा श्याम की तस्वीर लाते हैं, तो तस्वीर लाने के बाद सबसे पहले आपको नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर जाना चाहिए। बाबा श्याम की जो मंदिर है अब ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह ही बन चुके हैं, तो आप अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर के पास में जो दुकानें बनी रहती हैं, वहाँ पर बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति भी मिल जाती है। जिस तरह की मूर्ति चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, हर साइज़ में उपलब्ध है, परंतु अपने घर में हमेशा छोटी मूर्ति को ही विराजमान करनी चाहिए। अगर आपने कोई मंदिर की स्थापना वगैरह कराई है या अलग से कोई मंदिर वगैरह बनाया है, तो बाबा श्याम की जो शीश वाली जो होती है मूर्ति, उसको आप लेकर आ सकते हैं, परंतु उसे पूरे सम्मान के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ आपको मंदिर में विराजमान करना है। और मंदिर में जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में 5 समय की आरती वगैरह होती है, भोग वगैरह लगाया जाता है, ये मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो मंदिर में जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से अगर आपने मंदिर बनवाया है, तो वहाँ आपको एक पुजारी को नियुक्त करना होगा, पुजारी रखना होगा, या आप खुद पूजा पाठ करा सके तो आप खुद रह सकते हैं, बाबा श्याम की सेवा में रह सकते हैं। परंतु पुजारी जो होगा, पुजारी को रख के ही आपको बाबा श्याम की आराधना करवानी चाहिए, क्योंकि पुजारी जो होता है पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको मंदिर में बाबा श्याम की जो बड़ी शीश वाली जो मूर्ति होती है, उसको विराजमान मंदिर में कराया जाता है, अगर आप मंदिर वगैरह बनाते हो तो। परंतु घर में जो आपने बाबा श्याम की जो फोटो या तस्वीर लगा रखी है, उसे तो आप नज़दीकी श्याम मंदिर में जाएंगे और श्याम मंदिर में पुजारी जी महाराज को दे देंगे। और या पुजारी जी महाराज बिजी हैं, या अगर लग रहा है कि वो नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने हाथ में ही बाबा श्याम की तस्वीर को लेकर जाइए, और बाबा श्याम की जो वहाँ पर मूर्ति विराजमान होती है, बाबा श्याम की जो शीश होती है, जहाँ पर आप दर्शन करने गए, वहाँ पर उस तस्वीर को इस प्रकार से दिखाते हुए बाबा श्याम से आराधना करिए। बाबा श्याम से कहिए, हे बाबा श्याम, आप ही मेरे देवता हो, आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, आपको मैंने अपना सब कुछ मान लिया है, अब आप मेरे साथ इस तस्वीर में विराजमान होकर मेरे घर चलिए। और इस तरह से बाबा श्याम को जब आप कहते हैं, तो बाबा श्याम एक रूप में उस तस्वीर में विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होकर आपके साथ आपके घर में आ जाते हैं। उसके बाद जब आप घर में आते हैं, तस्वीर या शीश वाली छोटी मूर्ति लेकर आते हैं, अपने घर के पूजा स्थान है वहाँ पर रहकर उनको स्नान वगैरह करा सकते हैं। स्नान इत्यादि कराने के बाद उन्हें वस्त्र वगैरह धारण करा सकते हैं। वस्त्र धारण कराने के बाद पुष्प वगैरह चढ़ाकर घी का दिया जलाना है आपको, और दिया जलाने के बाद जो धूपबत्ती होती है, धूपबत्ती जलाकर उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। उनका जो मंत्र होता है, उन मंत्रों को जाप करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ये बाबा श्याम, ये आपका अपना घर है, इस घर में हमारे साथ हमेशा विराजमान रहिएगा और अपने इन भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, नज़र बनाए रखिएगा। इस तरह से जो तस्वीर है जो आप दुकान से लेकर आए, वो सिद्ध हो गई, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि बाबा श्याम की जो हम मूर्ति लाए थे, बाबा श्याम की जो छोटी शीश की मूर्ति लाए थे या तस्वीर लेकर आए थे, उनको हमने मंदिर में दिखाया और बाबा श्याम को आमंत्रित करके हम अपने घर लेकर आए हैं, उसके बाद हमने अपने घर में लगाया है। अब बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होंगे जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़े होंगे और सीधा खरीदने के बाद अब अपने घर में लगा चुके हैं वो, तो उनके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद ये आ रहा होगा, अब क्या करें, अब लाकर लगा दिए हैं, अब क्या तस्वीर को वापस मंदिर में लेकर जाएं, मंदिर में दिखाएं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आप अपने घर में तस्वीर लगाए हैं, उन तस्वीर को बाबा श्याम से कहकर प्रार्थना करके, क्योंकि वो तस्वीर जो आपने घर में लगाया है, बिना मंदिर में बाबा श्याम को दर्शन कराए हुए, बिना पुजारी जी महाराज के हाथ लगाए हुए, देखिए पुजारी जी महाराज का हाथ लगना है या नहीं लगना है तस्वीर में, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा श्याम को आप अपने हाथों से ही जब मंदिर में जगाकर उन्हें आमंत्रित कर देते हैं, तो वो तस्वीर अपने आप में सिद्ध हो जाती है। परंतु अगर पुजारी जी का हाथ लग जाए तो सोने पे सुहागा कहा जाता है। तो क्योंकि पुजारी जी भगवान की सेवा करते हैं, सेवादार हैं, वहीं मंदिर में रहते हैं, अगर वहाँ पे मंदिर में पुजारी जी हैं, तो उन्हें वो तस्वीर देकर बोल सकते हैं कि आप बाबा श्याम को अंदर तक ले जाकर दिखा दीजिए। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाबा श्याम के मंदिर में जाने के बाद कहीं से भी तस्वीर को दिखा देंगे तो तस्वीर अपने आप में सिद्ध हो जाती है। और ये हमारे भाव हैं, हम ऐसा मानते हैं। देखिए, हम दिल से मन से वैसे ही पूजा कर ले तो बाबा श्याम तो हमारे साथ वैसे ही रहते हैं। ये एक अपना भाव है, भक्ति है, बाबा श्याम के प्रति समर्पित है हम, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंदिर में ले जाकर तस्वीर को सिद्ध करिए। और जो श्याम भक्त ऐसा नहीं कर पाए हैं, अब सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो
तो वो अपनी तस्वीर को यानी बाबा श्याम की उस तस्वीर को ले जाकर मंदिर में दर्शन करा सकते हैं। और दर्शन कराने के बाद जहाँ पर आपने तस्वीर को लगाया था वहीं पर उस तस्वीर को लगा दीजिए पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके। और जो आप पूजा पाठ जो मंदिर में करते हैं, छोटी शीश वाली मूर्ति है, अगर उनको ले जाना चाहते हैं तो उनको भी ले जाके मंदिर में दर्शन करा सकते हैं। तो दर्शन कराने के लिए आपको क्या है, जैसे आप अपने घर से ले जाएंगे मूर्ति को, तो बड़े ही सम्मान पूर्वक बाबा श्याम की उस मूर्ति को आप लेकर जाएंगे बाबा के दरबार में। जिस प्रकार से हम दुकान से खरीदते हैं तो खरीदने के बाद कागज़ में लपेट कर देते हैं, तो हमें क्या है, जब आपने मूर्ति की तो आप इतने टाइम से पूजा कर रहे हैं तो आप उसको कागज़ में लपेट के तो नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अब आप उस मूर्ति की ऑलरेडी पूजा कर चुके हैं। उस मूर्ति में कहीं ना कहीं शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं, क्योंकि आप मंत्र वगैरह पढ़ते होंगे और बहुत सारे इस तरह से बाबा श्याम की आराधना करते हुए, तो वो मंदिर में रखे मंत्र से में एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण से आपको उनकी मूर्ति को अपने साथ बड़े सहेज कर मंदिर ले जाके उनको दर्शन कराने चाहिए। और एक ही बार दर्शन होता है, ऐसा नहीं कि जितनी बार जा रहे हैं उतनी बार दर्शन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश करिएगा जब भी आप बाबा श्याम के दर्शन कराने जाएं उस दिन भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि आप एकादशी के दिन चले गए मूर्ति लेकर तो वहाँ तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है मंदिर में, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है, वो आपको खड़े भी नहीं रहने देंगे वहाँ के पुजारी वगैरह ज़्यादा देर, क्योंकि और लोग आते जाते रहते हैं। तो इसी चक्कर में आपको बाबा श्याम के सही से दर्शन भी नहीं होंगे और आप मूर्ति को सही से दिखा नहीं पाएंगे, आपके हाथ से छूट सकती है तस्वीर। तो आप कोशिश करिए किसी अन्य दिन जब मंदिर में भीड़ नहीं होती, पुजारी जी भी खाली रहते हैं, तो उस समय जाकर आप अपनी मूर्ति को सिद्ध करा सकते हैं। और अगर आपने बाबा श्याम की कोई तस्वीर खरीदी है या आप खरीदने वाले हैं खाटू जाकर या कहीं भी किसी भी जगह से आप खरीदने वाले हैं बाबा श्याम की तस्वीर, तो सबसे पहले आपको इसी तरह से बाबा श्याम की तस्वीरों को या लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है, जैसे आपने लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदी, तो उनकी मूर्ति खरीदने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराई है। आप बहुत सारे लोग कराते हैं जो मंदिर में रखते हैं या मंदिर बनवाते हैं, उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति स्थापित ही नहीं होती। परंतु घरों में क्या होता है कि हम जैसे बांके बिहारी की मंदिर है वहाँ चले गए या किसी भी नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर चले गए, वहाँ जाके हमने उस मूर्ति को दिखा दी और बाबा श्याम से प्रार्थना करी कि आप इसमें विराजमान हो जाओ, आप इसमें आ जाओ, तो वो उसमें आ जाते हैं। और आना नहीं आना ये तो भगवान के हाथ में है, ये तो हम कह ही सकते हैं, उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। हम किसी रिश्तेदार वगैरह के यहाँ भी कोई आमंत्रण देने जाते हैं तो सबसे पहले कार्ड में गणेश जी की तस्वीर आप देखते होंगे, लोगो लगवाते हैं सबसे ऊपर में, क्योंकि सर्वप्रथम उनको निमंत्रण किया जाता है। उसके बाद हम क्या होता है वो कार्ड लेकर खुद ही जाते हैं लोगों के घर घर में कि ये आपको यहाँ पर आना है। तो इसी प्रकार से जब आप बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति खरीदें तो सबसे पहले उसे बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर जो भी आप खरीद रहे हैं वहाँ पर खाटू धाम में दर्शन कराएं या आप नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन कराएं और वहाँ दर्शन कराने के बाद ही उस मूर्ति या फोटो को अपने घर में विराजमान करें, जिससे बाबा श्याम की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाबा श्याम की सदैव कृपा आप पे बनी रहती है। और अगर आप सीधा खरीद के लाएं और पूजा करने लगे तो भाव तो हमारे वैसे ही होते हैं, परंतु अगर जब हमारे कोई काम नहीं बनते या काम बिगड़ जाते हैं तब हम सोचते हैं कि बाबा श्याम हमारी सुन नहीं रहे। फिर हम सोचते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और बाबा श्याम हम पे अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं। परंतु अगर जैसे ही ये मूर्ति आप इस तरह से लाकर और इस तरह से बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं मंदिरों में जाकर और आपके काम बनते हैं तो आप खुद पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी हुई। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप बाबा श्याम की छोटी शीश की मूर्ति या लड्डू गोपाल की जो भी आप मूर्ति अपने घर में लेकर आते हैं, दर्शन आपने करा दिए हैं, जब आप घर में लाते हैं पूजा पाठ आपने कर ही लिया है, तो इस तरह से घर में रखकर उनकी आप 4 समय का भोग लगा सकते हैं। 4 समय कौन से होते हैं भोग लगाने की वो बता देता हूँ। एक तो सुबह जो आप पूजा करते हैं उस समय आप पूजा करते समय जो नॉर्मल आपके घर में भोग रहता है, प्रसाद वगैरह रहता है, वो तो आप भोग लगाते हैं तो उसका आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो होता है दोपहर के समय एक बार भोग लगा सकते हैं। दोपहर के समय क्या भोग लगाएंगे, जो घर में आपका खाना वगैरह जैसे आप बनाते हैं, तो अगर आप प्याज वाला बनाते हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा जो है बिना प्याज की चीज़ें बनाइए। भगवान को जो होता है बिना प्याज और लहसुन वाली चीज़ों का ही भोग लगता है। ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन वाली चीज़ ला के भोग लगा दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि तामसिक भोजन है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो प्याज लहसुन का जो है अलग रख कर या भगवान का जो भी है भोग निकाल कर उनको भोग लगाने के लिए रख दीजिए। दोपहर का भोग लग गया। और अगर आप इन चीज़ों का
भोग नहीं लगाना चाहते तो उनके लिए भोग प्रसाद वगैरह कुछ है अलग से, तो मीठा सा आप कुछ बना सकते हैं। जैसे आपने कुछ हलवा वगैरह बना लिया, मीठा बना लिया, दोपहर के समय आप उस मीठी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तीसरा जो भोग होता है वो आप संध्या के समय लगा सकते हैं। संध्या के जब आप पूजा पाठ करते हैं, लड्डू गोपाल विराजमान है आपके घर में, आपने उनका सुबह सुबह स्नान वगैरह तो आप करा ही दिया होगा पंचामृत से आपने, और उसके बाद जब आप भोग लगाएंगे संध्या के समय आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। भोग किसका लगाए संध्या के समय? फलों का भोग लगा सकते हैं। दूध वगैरह है गाय का, तो गाय का कच्चा दूध का भोग लगा सकते हैं। या संध्या के समय जैसे कुछ भी हमारे घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का, तो उन चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं संध्या के समय। उसके बाद आता है रात्रि के समय, जब हम शयन कराते हैं भगवान को, तो शयन के समय भी भोग लगाना पड़ता है। शयन के समय हम भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती वगैरह करने के बाद उन्हें प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद जो है भोग जो भी हमारे घर में रात्रि का समय भोजन वगैरह बनता है उसका भोग आप लगा सकते हैं। ध्यान रखेंगे प्याज लहसुन का वो नहीं होना चाहिए। अगर प्याज लहसुन बन रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से बना सकते हैं, कुछ अलग से, और उन्हें इस प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं। तो ये भगवान की भोग लगाने की विधि है, और इस प्रकार से आप उन्हें भोग प्रसाद वगैरह अर्पण कर सकते हैं भगवान को। विशेष ध्यान रखेंगे इन बातों को कि अगर आप घर में तस्वीर या लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति लेकर आते हैं या बाबा शांति शीश वाली छोटी मूर्ति लाते हैं, तो इस तरह से आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो होपफुली पूरी बात समझ में आई होगी आपको। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।